गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं डाला था। कल डाउट मैंने नहीं बताया था। रीज़न ये था कि कल मेरी तबीयत ख़राब था, तो अभी ठीक है। और डाउट था कल, तो मैं ये डाल रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आज एक लेक्चर भी डालूँ। ठीक है, अगला लेक्चर फंक्शन का, फलन का। तो पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ, ताकि क्लास लेट नहीं होना चाहिए और कुछ बच्चों को डाउट भी है। तो ये क्वेश्चन पूछा है मंजीत ने, ये क्वेश्चन पूछा है समरजीत ने। ठीक है। और सोनू कुमार झा का क्वेश्चन था वेन डायग्राम से। तो मैं वेन डायग्राम से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्हें कौन सी क्वेश्चन प्रॉब्लम है। वेन डायग्राम से उनको वर्ड प्रॉब्लम है कि या सिंपल उनको वेन डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है ये अब क्लियर नहीं बता रहे। वो बोल रहे कि एनसीईआरटी का कोई चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन करा दीजिएगा। तो ठीक है, मैं वो क्या करूँगा कि मैं किसी दिन लेक्चर दूंगा, किसी दिन लेक्चर आगे पढ़ाऊँगा, और उसी लेक्चर के बाद एक और लेक्चर कुछ एनसीईआरटी के वो चैप्टर का लेक्चर डाल दूंगा, पूरा सॉल्व करके समझा समझा के। ठीक है, तो डाउट में उसको मैंने नहीं रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्नावली का क्वेश्चन है। और भी बच्चों का डाउट तो नहीं पूछा है। जैसे काशिद का डाउट केमिस्ट्री में बहुत है। तो मैंने क्या सोचा है ना कि आज जो शाम का लेक्चर है आज का, तो उसमें सिर्फ जितना मैंने अभी केमिस्ट्री पढ़ाया है, ठीक है, सारा नोमेनक्लेचर एक एक करके, एक एक, जैसे कि 8 फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ा दिया है और 2 10। तो 10 सर, 2 10 कैसे? अल्केन अल्कीन भी पढ़ाया ना मैंने। तो माना कि वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन वो होमोलोगस सीरीज में तो आता है, मतलब समजातीय श्रेणी में तो आता है। तो समजातीय श्रेणी में मैंने 8 2 10 श्रेणी पढ़ा दिया है। एल्केन का पढ़ाया है, जो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्कीन, असंतृप्त फंक्शनल ग्रुप, असंतृप्त मतलब अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन, अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जितना भी है फॉर्मूला टाइप, उसका नामांकन, नोमेनक्लेचर बनाना, तो मैं आज का शाम का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनको जिनको नोमेनक्लेचर नहीं आता है या जो नए हैं, सब देखेंगे वो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो देख लेंगे ना, तो आपका 50% कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं उसमें सारा शुरू से बताने वाला हूँ, पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ, जितना भी मैंने अभी केमिस्ट्री अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, तो आप शाम क्लास ज़रूर देखिए। तो और पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब किया कीजिए, दोस्तों को बताया कीजिए कि इधर चैनल चल रहा है, जिसमें आप आराम से 11th का तैयारी कर सकते हैं। मैं 12th का ही कराऊँगा जब 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। डाउट क्लास ज़्यादा नहीं। पहला ये, तो मैंने ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था। मंजीत बच्चे जो पीछे से लेक्चर कर रहे हैं, तो उनको ये डाउट हुआ था। ठीक है, आप आगे पढ़िएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, लेकिन मैं यहाँ पे डाउट में फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसा, ये भी कार्बन चेन, ये भी कार्बन श्रृंखला है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, देखो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 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 CH3, यही है, ये यही है। तो मतलब सर, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना, तो ये जो कोना कोना है ना, कोना, ये कोना और ये बीच का जहाँ मिल रहा है सब टर्मिनल, तो इस सब को ना कार्बन समझ लेना। तो यहाँ क्या कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। अब जब, और ये इसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ये संरचना है, वो किस में है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन में। अल्केन में है तो हम क्या लगाएंगे दिमाग, अल्केन जब भी है तो सिंपल सबसे लंबा कार्बन चेन चुनते हैं। आप वो कार्बन चेन कैसा भी चुन सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी चुन सकते हैं, 1 2 3 4 आ गया। नहीं सर, हम ऐसे चुनेंगे, ऐसे, कोई बात नहीं, ऐसे चुनिए, तभी भी 1 2 3 4 आएगा। ये 2 को सब्स्टिट्यूट आएगा, इसमें भी 1 2, तो आप जैसे भी चुन सकते हैं। चलिए, तो मैंने ऐसे सॉल्व किया, मैं इसको बता देता हूँ। अच्छा, चलो, मंजीत का मन ऐसे है। ये बस कोशिश कीजिएगा कि जो कार्बन चेन चुन रहे हैं ना, वो लगातार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ है और फिर यहाँ भी है तो दोनों को ले लीजिएगा, नहीं, लगातार जो होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखिए, जैसे ये शाखा बना दिया। अब बोलिएगा कि सर नंबरिंग किधर से करना है, तो जिधर से सबसे छोटे, मतलब छोटे पे शाखा आ जाए, जैसे इधर से करते हैं, तो 1 2 3 4,
तो ये 2 पे और 3 पे आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा अब। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। उसी तरीके से ये है। तो इसमें कितना कार्बन चेन है? कितना कार्बन है? तो सर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सर इसका कार्बन चेन तो 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे, और होगा 4 क्या? हाँ 1 2 3 4। तो जिधर से भी कर रहे हैं मेरा 4 कार्बन आ रहा है। तो इधर ऐसे करेंगे, हाँ यहाँ पे देखिए ऐसे करेंगे तो कितना सब्स्टिट्यूएंट बनेगा? 1 2 3 4। ऐसे कीजिएगा भी तो 4 सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा लिख, हम सिर्फ कार्बन का बना के दिखा दे रहे हैं। कार्बन 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 कार्बन, यही है। मैंने अभी ऐसे लिया। चलिए तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका 1 2 3 4, इसका भी नाम हो जाएगा 2 3, नहीं इसका नाम हो जाएगा 2 2 3 3। क्यों? 2 पे 2 ठो है, 1 2, फिर 3 पे 2 ठो है, 1 2, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल और ब्यूटेन। क्लियर है? तो मंजीत का ये सवाल था। मंजीत शायद मैथ नहीं देख रहा, मैथ भी पढ़ा कर मंजीत। डाउट, अगर डाउट किसी को होता है ना तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि जो बच्चे खुल के पूछते हैं ना कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं आ रहा, तो वो बच्चे ही टॉप करते हैं, जो मतलब शर्माते नहीं है क्वेश्चन पूछने में। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा ना कि सर 2 + 2 होता 4 कैसे है, तो ये भी अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है भीड़ में उठ कर, तो वो बच्चा अपने जीवन में सक्सेस कर जाएगा। और जो बच्चा, एक बात दिमाग में याद रखो, जो बच्चा लजाता है, शर्माता है, तो मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ देता हूँ, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपका मन यूपीएससी है, आईपीएस है, और आप शर्माते हैं स्टेज पे जाने पे, किसी से बात करने पे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप नहीं बन पाइएगा, यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाइएगा। तो आप शर्माइए मत, डाउट पूछा कीजिए, कैसा भी डाउट हो, एकदम छोटा छोटा डाउट हो ना, एकदम बकवास डाउट हो, मतलब कि आपको लगता हो सबको आता होगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसमें से इतना बोक्का बच्चा सब होगा ना, जैसे कि 50 बच्चा हम पूछ रहे हैं और आपको लग रहा है सबको आगा, तो हम लिख के दे रहे हैं कि आप अगर क्वेश्चन पूछिएगा ना, तो उसमें से मात्र वो क्वेश्चन 1 या 2 को याद होगा, बाकी 48 या 47 बच्चा ना बोक्का तरह बैठा रहता है, बस लजा के नहीं पूछता, और आप हिम्मत करके पूछते हैं, तो डाउट पूछा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन समरजीत का है, मैथ से। ठीक है, क्या है यहाँ पे दिया हुआ? बोल रहा है कि अगर, हाँ समरजीत ने इंग्लिश में लिखा है, मैं बता देता हूँ कि लिखा हुआ क्या है। अगर ए और बी 2 समुच्चय हैं, तो समरजीत का था ए एंड बी 2 सेट, ठीक है, ए एंड बी 2 सेट, जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ था, अवयवियों की संख्या दिया हुआ था कि 3 है, और बी समुच्चय में, बी सेट में अवयवियों की संख्या 2 है, और बोला था कि ये रिलेशन क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी, जब ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस बी कोई रिलेशन बनाता है, तो वो रिलेशन क्या देता है? x1 y2 z। अच्छा ऊपर एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैं अभी इसके बाद बताता हूँ उसका, z1। अरे मिस्टेक कर जाते हैं यार। तो ये रिलेशन बनाया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए और ए गुण बी में इतना अवयव आया, ठीक है, ये रिलेशन बना, और ए एंड बी, ए क्या है, कितना है, बी क्या है, ठीक है, और बोला एक्स वाई जेड कोई समान संख्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे अगर बोला जा रहा है ना कि ए बी कितना है इसमें, तो हम दिमाग में हमेशा लाना कि जब दो ठो कभी भी दो सेट, दो समुच्चय संबंध बनाता है, दो सेट रिलेशन बनाता है, तो ये शुरू वाला और यही दोनों को देखते हैं। तो जो शुरू में होता है यहाँ एक्स एक्सिस पे होता है, मतलब एक्स निर्देशांक पे होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे होता है, और जो बी वाला होता है, बी वाला सेट का समुच्चय का जो अवयव होता है वो वाई कोऑर्डिनेट पे होता है, ठीक है। तो चलिए ए लिख लेते हैं, और रोस्टर फॉर्म के लिए ये दे देते हैं, और मैंने क्या बोला, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या क्या है, एक्स वाई जेड,
तो यहाँ अवयव हो जाएगा एक्स वाई जेड। और देखिए अवयव की संख्या कितना है 3, तो क्वेश्चन क्या बोलता है ए ए सेट का एलिमेंट कितना है 3, अवयव कितने हैं 3, देखिए अवयव 3 आया। उसी तरीके से बी क्या बोले हम, बी वाई कोऑर्डिनेट पे होता है, वाई निर्देशांक पे होता है। तो वाई निर्देशांक क्या है 1 2 1। तो आप बोलेगा सर यहाँ तो बोल रहा अवयव की संख्या 2, आप यहाँ पे 3 गिन रहे हैं, यहाँ पे 3 गिन रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बताया था सेट में, याद कीजिए मैंने सेट में बताया था कि अवयव जब भी लिखते हैं उसमें समान संख्या को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा, 2 है तो 2 लिखेंगे, लेकिन फिर 1 आया तो नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए एलिमेंट की संख्या 2 है, यहाँ भी 2 है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा था ये कि ए और बी निकालिए, ए बी निकालिए। उसी तरीके से ये भी सेम क्वेश्चन है, ये ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी क्यू क्यू आर एम क्यू और एम आ, और इसमें बोला है कि ए बराबर बताइए बी बराबर बताइए। बोलिएगा सर इसमें, हाँ तो देखिए इसमें भी रिलेशन है, और जब भी रिलेशन होता है तो हम अभी पीछे नीचे बताएं कि ए में क्या होता है, ए में एक्स कोऑर्डिनेट वाला होता है, तो एक्स में क्या है पी क्यू एम एम। तो क्या चार्ट होना चाहिए, नहीं पी क्यू एम, ये एम नहीं होगा क्योंकि एक बार लिखा गया, 2 बार नहीं लिखा था। और बी में क्या होगा, द बी में होगा क्यू आर, तो क्यू है तो क्यू लिख दिया, आर है तो आर लिख दिया, क्यू फिर आ गया तो नहीं लिखे में, आर आ गया सर नहीं लिखे में, तो हीट। तो सर बोलेगा सर इसमें भी क्यू इसमें भी क्यू, अरे इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर एकदम ध्यान नहीं देना है, ध्यान बस हमको इस पर देना है कि जब भी ऐसे रिलेशन बनाए तो ए की जगह जो होगा वो ए का जगह, ए में जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट वाला होगा और बी में जो होगा वाई कोऑर्डिनेट वाला होगा। मतलब ए क्रॉस बी जब भी बनाए ए, तो जो संबंध हो जब भी बनाए ए और बी, तो ए समुच्चय का जो भी एलिमेंट होगा वो एक्स निर्देशांक पे होगा और वाई बी समुच्चय का जो भी होगा वो वाई निर्देशांक पे होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा है समरजीत ने। ये देखिए इसमें जब इसमें मैं बताता हूँ साइन एक्स प्लस वाई, याद कीजिए ये फार्मूला मैंने रटने नहीं बोला था इसका फार्मूला, अभी मैं बता देता हूँ। ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है, अगर किन्हीं बच्चों को ट्राई करना है तो रोक के पॉज करके प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो मैं अभी बताऊँगा ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए इससे ये प्रूफ करना है तो इसका फार्मूला हमको याद रखना की ज़रूरत है। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई, तो याद कीजिए फर्स्ट फार्मूला कि मैंने बताया था कि जब साइन के साथ एक्स और वाई एक साथ आवे ना तो इसमें एक बार साइन कॉस आएगा फिर साइन कॉस आएगा, अब बीच में जो चिन्ह होगा वहाँ डाल देंगे, सिंपल एकदम, दिमाग नहीं लगाना। जब भी साइन आवे लेकर बस दिमाग में ही रखिए कि एक साथ साइन कॉस आएगा, और अगर यहाँ कॉस रहता तब दिमाग लगाते हैं कि पहले कॉस एक बार आएगा दोनों को लेकर और फिर एक बार साइन आएगा दोनों को लेकर, बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ साइन है तो यहाँ पे एक्स वाई को कौन लेके आएगा, साइन और कॉस, तो साइन यहाँ पे है तो साइन यहाँ भी लिखेंगे और उसके बाद कॉस लिखेंगे, उसके बाद क्या है प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, फिर क्या लिखेंगे साइन, अब इंटरचेंज करेगा वाई कॉस एक्स बटा, इसको भी उसी तरीके से कर देंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस है तो माइनस देंगे साइन वाई इंटू कॉस एक्स। हो गया, मेरे को प्रूफ ये करना है, क्लियर है। अब बोलेगा सर अगर यहाँ पे कॉस होता तो देखो मैं यार ये बस समझा रहा हूँ, इस पर ध्यान मत देना, मैं फार्मूला कॉस होता सर तो कॉस वाला लेते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई ऐसे करके लेते हैं, फिर यहाँ पे साइन उलट जाता है और यहाँ पे हो जाता, हाँ यहाँ पे साइन उलटता है और यहाँ हो जाता है साइन एक्स साइन वाई। देखिए यहाँ पे आया दोनों अलग अलग, लेकिन जैसे यहाँ पे कॉस करेंगे ना तो दोनों एक कॉस एक बार आएगा एक बार साइन आएगा, लेकिन साइन रहेगा तो दोनों साथ में आएगा। तो ये फार्मूला याद करेंगे, तब ट्रिक मैंने समझाया ट्रिग्नोमेट्री में, अगर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री जिनका कमज़ोर है जगह देखिए मैंने अच्छे से प्यार से समझाया है
और यहाँ ये बेवफा नहीं है, केमिस्ट्री बेवफा होती है, ये नहीं। मैथ बस फार्मूला बेस पे। चलिए, तो अब प्रूफ क्या करना है, tan x। अरे सर यहाँ आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, आप 11th में आ गए, सीनियर हो गए, तो अब वो बचपना वाला हो गया कि डायरेक्ट इसी में कट कुट के प्रूफ करते हैं, नहीं। अब दिमाग लगाएंगे कि एक्स्ट्रा क्या लगा दें इसमें कि कट कुट के ये प्रूफ हो जाए। हाँ, 10th तक हम लोग क्या करते थे ना कि इसी में प्रूफ करने को खोजते थे, लेकिन 11th में क्या है ना, दिमाग लगाना होता है अलग से। तो देखिए हमको लाना क्या है, tan x। tan x कैसे आता है, sin x बट्टा cos x, ठीक है, बट्टा में cos x, ठीक है, मतलब बट्टा में cos x लिख लेंगे। बटा में कौन सा क्या था, मैं tan x से हाँ से। और ये क्या है सर, ये तो फालतू में बैठा हुआ है, इसको तो काम ही नहीं, तो यहाँ पे डाल दीजिए, काम नहीं है तो उसको समझ, इसको ये घट रहा है, ये कोई काम का नहीं है। अब क्या करेंगे सर, इसको ये पूरा में गुना कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, बस करके देखते हैं क्या करना है, गुना कर देना है, ऊपर भी नीचे भी। तो sin x cos y प्लस sin y cos x, फिर नीचे भी गुना करना है। हाँ, और कुछ नहीं सर, नहीं। जो नए हैं बच्चे, ये तो डाउट क्लास है, ठीक है, ये भाई ये तो डाउट क्लास है। मैं अभी हो सकता है मैं लेक्चर डालूँगा, वो भी लेक्चर डालूँगा मैं फंक्शन का। और आप घबराइए मत, अगर आप नए हैं ना, आराम से लेक्चर देखिए, लाइव नहीं पकड़ा है कोई बात नहीं, आप आराम से मेरे लेक्चर देखिए। कंफ्यूज होते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, नीचे टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइए, डाउट पूछ लीजिए, तुरंत मैं डाउट बता देता हूँ। हाँ, काशिद का डाउट बहुत ज़्यादा रहता है और समरजीत का, तो मैं क्या करता हूँ, उसके डाउट को लिख लेता हूँ और मैं डाउट क्लास में बताता हूँ। और भी बच्चे बहुत है, जैसे सोनू कुमार झा, बहुत डाउट पूछता है वो, तो मैं क्या करता हूँ, सबका डाउट लिखता जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर डाउट को मैं अगले लेक्चर के लास्ट में बताता चला जाऊँ। लेकिन जो डाउट ज़्यादा रहता है, जैसे कि बहुत बच्चों का रहता है, तो मैं संडे को रोज़ बताता हूँ डाउट, और जो बच्चे पूछ रहे थे मैं वो डाउट भी बताता हूँ। तो आप बेफिक्र होकर मेरा ऑफलाइन क्लास भी पढ़िए, ऑनलाइन नहीं, लाइव नहीं पकड़ पाते तो, और डाउट एकदम आराम से टेलीग्राम पे बेफिक्र होकर पढ़िए, कोई भी डाउट हो, फिजिक्स का भी डाउट हो वो भी पूछा कीजिए, मैं वो भी बताऊँगा। चलिए, तो इसको इससे गुना करते हैं, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स बट्टा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। बच्चों मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, बट्टा साइन एक्स इंटू कॉस वाई बटा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स बटा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये कॉस वाई फालतू था, ये कॉस एक्स फालतू था, ये कॉस वाई फालतू था, ये कॉस एक्स फालतू था। tan x प्लस tan y बाई tan x माइनस tan y बराबर RHS प्रूफ। तो सर ये जो किए आप, ये क्यों किए, अरे बच्चा ऊपर नीचे किए, काट देंगे, पतवा तो बराबर ही हो जाएगा, देखिए फिर तो वही आ गया। तो ऊपर नीचे गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मेरा काम हो जाता है प्रूफ करने में, ठीक है, ये देख लीजिए प्रूफ। हाँ, तो और बच्चों का डाउट तो नहीं है, लेकिन डाउट होगा तो प्लीज़ हर सैटरडे को मेरे को टेलीग्राम पे डाउट भेजा कीजिए। और हाँ, केमिस्ट्री में बहुत बच्चों को डाउट था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो मैं अभी शाम के लेक्चर में सिर्फ जितना मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ाया है सबको मतलब रिवाइज कराऊंगा, मतलब टोटल 10 समझाती श्रेणी के क्वेश्चन, 10 होमोलोगस श्रेणी लोगस सीरीज के क्वेश्चन को रिपीटली समझाऊंगा, डाउट करेंगे। हो सकता है कि वो ज़्यादा देर लग जाए, 30-45 मिनट का लेक्चर हो जाए वो, लेकिन मैं होल समझ लीजिए वन शॉट वीडियो रहेगा। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया लेक्चर पढ़ाया, मतलब 13 लेक्चर पढ़ाया, 13 लेक्चर का वन शॉट वीडियो रहेगा वो। तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा शाम को, ठीक है।
अब बोलेगा सर शाम को कितने बजे? भाई शाम को फिक्स नहीं है, कोशिश करूँगा 7 बजे तक, ठीक है? तो थैंक यू।